हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान 20 पर। कितनी सुंदर लगती है ना दुनिया जब हमें मनभावन दृश्य देखने को मिलते हैं। मन को कितनी शांति प्राप्त होती है। हमारी दुनिया में ऐसे ही कई कुदरती स्थान होंगे जिसे देखकर मन खुशी से भर जाता है, परंतु इससे अलग इस धरती पर कुछ ऐसे स्मारक और इमारतें भी हैं जो कलाकारी का एक अद्भुत उदाहरण है और जिन्हें देखकर बहुत आश्चर्य होता है और जिन्हें दुनिया के 7 अजूबे कहा जाता है। इतना ही नहीं, कुछ इमारतें सदियों से अपनी पहचान बनाए रखने में आज तक सक्षम रही है। प्रतियोगिता एक ऐसी भावना है जो अक्सर हर इंसान के अंदर रहती है। इसी भावना को जब इन इमारतों से जोड़ा गया तो 2001 में स्विस कॉर्पोरेशन न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन ने दुनिया भर में 200 स्मारकों के बीच 7 सर्वश्रेष्ठ स्मारकों को चुनने की एक मुहिम चलाई, जिनसे हमें दुनिया के 7 अजूबे मिल सकें, जिनमें से 21 विजेताओं के नाम 1 जनवरी 2006 को घोषित किए। नंबर 1, चीन की महान दीवार। चीन की विशाल दीवार मिट्टी और पत्थर से बनी एक किले नुमा दीवार है, जिसे चीन के विभिन्न शासकों के द्वारा उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए 5वीं शताब्दी की ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनाया गया। इसकी विशालता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मानव निर्मित ढांचे को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यह दीवार 6400 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। इसका विस्तार पूर्व में शानहाई गुआन से पश्चिम में लोपनूर तक है और कुल लंबाई लगभग 6700 किलोमीटर है। हालांकि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हाल के सर्वेक्षण के अनुसार समग्र महान दीवार अपनी सभी शाखाओं सहित 8851.8 किलोमीटर तक फैली है। अपनी उत्कर्ष पर मिंग वंश की सुरक्षा हेतु 10 लाख से अधिक लोग नियुक्त थे। यह अनुमानित है कि इस महान दीवार निर्माण परियोजना में लगभग 20 से 30 लाख लोगों ने अपना जीवन लगा दिया था। चीन में राज्य की रक्षा करने के लिए दीवार बनाने की शुरुआत हुई 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जिस समय कई अंग्रेजों, यान और जाहो राज्यों ने तीर एवं तलवार के आक्रमण से बचने के लिए मिट्टी और कंकड़ को सांचे में दबाकर बनाई गई ईंटों से दीवार का निर्माण किया। ईसा से 221 वर्ष पूर्व चीन किन साम्राज्यों के अंतर्गत आ गया। इस साम्राज्य ने सभी छोटे राज्यों को एक करके एक अखंड चीन की रचना की। नंबर 2, ताजमहल। दुनिया के 7 अजूबों में से एक भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुशैली फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकलाओं के घटकों का अनोखा सम्मेलन है। सन 1973 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। इसके साथ ही इसे विश्व धरोहर के सर्वत्र प्रशंसा पाने वाले अत्युत्तम मानवीय कृतियों में से एक बनाया गया। ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया गया है। साधारणतया देखे गए संगमरमर की सिल्लियों की बड़ी बड़ी परतों से ढककर बनाई गई इमारतों की तरह न बनाकर इसको श्वेत गुंबदकार एक टाइल आकार में संगमरमर से ढका है। केंद्र में बना मकबरा अपनी वास्तु श्रेष्ठता में सौंदर्य के संयोजन का परिचय देता है। ताजमहल इमारत समूहों की संरचना की खास बात है कि यह पूर्णतया सममितीय है। इसका निर्माण सन 1647 के लगभग पूर्ण हुआ था। उस्ताद अहमद लाहौर को प्रायः इसका प्रधान रूपांकनकर्ता माना जाता है। थर्ड, पेत्रा। जॉर्डन के महान प्रांत में स्थित एक ऐतिहासिक नगरी है जो अपने पत्थर से तराशी गई इमारतों और पानी वाहन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है।
इसे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नाबातियों ने अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित किया था। माना जाता है कि इसका निर्माण कार्य 1200 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। आधुनिक युग में यह एक मशहूर पर्यटन स्थल है। पेत्रा एक हौर नामक पहाड़ की ढलान पर बना हुआ है और पहाड़ों से घिरी हुई एक द्रोणी में स्थित है। यह पहाड़ मृत सागर से अकाबा की खाड़ी तक चलने वाली वादी अरबा नामक घाटी की पूर्व सीमा है। पेत्रा को यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर होने का दर्जा मिला हुआ है। बीबीसी ने अपनी मरने से पहले 40 देखने योग्य स्थान में पेत्रा को भी शामिल किया हुआ है। फोर्थ, क्राइस्ट द रिडीमर ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में स्थापित ईसा मसीह की एक प्रतिमा है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट डेको स्टैच्यू माना जाता है। यह प्रतिमा अपने 9.5 मीटर आधार सहित 39.6 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी है। इसका वजन 635 टन है और तिजुको फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कोकारवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। 700 मीटर जहां से ऊपर शहर दिखाई पड़ता है। यह दुनिया में अपनी तरह की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। ईसाई धर्म के एक प्रतीक के रूप में यह प्रतिमा रियो और ब्राज़ील की एक पहचान बन गई है। यह मजबूत कंक्रीट और सोपस्टोन से बनी है। इसका निर्माण 1922 और 1931 के बीच किया गया था। फिफ्थ, माचू पिचू दक्षिण अमेरिका देश पेरू में स्थित एक कोलंबस पूर्व युग इंका सभ्यता से संबंधित ऐतिहासिक स्थल है। इसके नाम का अर्थ है पुरानी चोटी। यह समुद्र तल से 2430 मीटर की ऊंचाई पर उरुबम्बा घाटी, जिसमें से उरुबम्बा नदी बहती है, के रूप में एक पहाड़ पर स्थित है। यह कुज्को से 80 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसे अक्सर इकाओ का खोया शहर भी कहा जाता है। माचू पिचू इंका साम्राज्य के सबसे परिचित प्रतीकों में से एक है। माचू पिचू को 1981 में पेरू का एक ऐतिहासिक देवालय घोषित किया गया और 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की दर्जा दिया गया, क्योंकि इसे स्पेनियों ने इकाओ पर विजय प्राप्त करने के बाद भी नहीं लूटा था। इसलिए इस स्थल का एक सांस्कृतिक स्थल के रूप में विशेष महत्व है और इसे एक पवित्र स्थान भी माना जाता है। सिक्स्थ, कोलोजियम या कोलिजियम इटली देश के रोम नगर के मध्य निर्मित रोमन साम्राज्य का सबसे विशाल एलिप्टिकल एम्फीथिएटर है। यह रोमन स्थापत्य और अभियांत्रिकी का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। इसका निर्माण तत्कालीन शासक वेस्पियन ने 70वीं एवं 72वीं ईस्वी के मध्य प्रारंभ किया और 80वीं ईस्वी में इसका सम्राट टाइटस ने पूरा किया। सेवंथ, चिचेन इट्जा में पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में से यह पहला अजूबा है। माया नाम चिचेन इट्जा का अर्थ होता है इट्जा के कुएं के मुहाने पर। यह चीन शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है मुख या मुहाना, और चेन का अर्थ होता है कुआं। इट्जा एक जातीय वंश समूह का नाम है। ऐसा माना जाता है कि यह नाम माया के इट्ज से लिया गया है। इसका अर्थ है जादू और का अर्थ है पानी। स्पेनिश में इट्जा का अर्थ होता है जल की चुड़ैल, लेकिन इसका एक और अधिक सटीक अनुवाद है जल के जादूगर। चिचेन के केंद्र से प्रभावी रूप से स्थित है। 79 फीट की ऊंचाई पर बना कुकुलकन मंदिर, जिसे अक्सर अल कैस्टिलो के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसे सीढ़ीदार पिरामिड का आधार चौकोर है।
और चारों ओर से शीर्ष पर स्थित मंदिर के लिए हर तरफ 91 सीढ़ियाँ हैं। हर सीढ़ी एक दिन का प्रतीक है और मंदिर 365वां दिन वसंत और शरद के विषयों में सूर्य के उदय और अस्त होने पर यह संरचना उत्तर की सीढ़ी के पश्चिम में एक पंखदार सर्प की छाया निर्मित होती है। कुकुलन या क्वेतकोटल इन दो वार्षिक अवसरों पर इन कोनों की छाया सूरज की हरकत के साथ पिरामिड के उत्तर ओर गिरती है और सर्प के सिर तक जाती है। तो ये हैं दुनिया के 7 अजूबे और उनके बारे में जानकारी। उम्मीद है दुनिया के 7 अजूबे के बारे में जानकारी लाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आई होगी। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।